हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल ए। डियर, अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग को। देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं आपको लेकर। ओके गाइस, तो आपके जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जीज क्या हैं अभी, ठीक है। ओके, सबसे पहले आया है प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। ओके, मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आपके पर्सन कमिटमेंट की टेस्ट बहुत ज़्यादा ली जा रही है। आपके पर्सन ने आपको कोई भी कमिटमेंट नहीं दी और आपके साथ एक कनेक्शन रखा और आपको कोई इम्पोर्टेंस भी नहीं दी, वैल्यू भी नहीं दी और आपके साथ कनेक्शन में आए, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं कमिटमेंट भी आपको नहीं दी। इस वक्त में आपके जो पर्सन है इनकी कमिटमेंट को यूनिवर्स टेस्ट कर रहा है। मतलब इस पर्सन की लाइफ में आप ऐसे समझ लो कि हर चीज़ को लेकर चेकिंग चल रही है, हर चीज़ को लेकर टेस्टिंग चल रही है, हर चीज़ को लेकर जैसे यूनिवर्स परखने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं आपके पर्सन के मन में है कि आपके साथ चीज़ें इस पर्सन की सॉल्व हो जाएं। इनके मन में है कि सारी चीज़ें आपके साथ सुलझ जाएं। जैसे पहले सब कुछ बढ़िया चल रहा था ऐसी नॉर्मल वे में सारी चीज़ें चलती रहें। अब जैसे भी पहले आप चला रहे थे इस कनेक्शन को, जैसे भी आप दोनों का कनेक्शन पास्ट में जा रहा था, अच्छे से आप दोनों बड़े खुश थे। लोग कहते हैं कि मेरा 1 साल कनेक्शन सही चला, 1.5 साल सही चला, 2 साल। तो जैसे भी आपका वो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल कनेक्शन चल रहा था, जैसे भी चल रहा था, तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि बिल्कुल वैसे ही दोबारा चलने लगे, ठीक है। सो यूनिवर्स यहाँ पर टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है इस पर्सन को। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर आपके जो पार्टनर हैं इनकी चीज़ों में यूनिवर्स ये देखने की कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर के साथ कि आपको पाने के लिए कितनी चीज़ों को छोड़ सकते हैं, मतलब कितनी चीज़ें ये रिलीज कर सकते हैं। क्योंकि आप इस पर्सन को पहले तो बड़े आसानी से अवेलेबल थे इस पर्सन की ज़िंदगी के अंदर और बहुत आसानी से आप इस पर्सन को मिल भी रहे थे और इस पर्सन की लाइफ में बहुत ऑप्शंस बने हुए थे और सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, सब कुछ बहुत सॉर्टेड चल रहा था। इस पर्सन की मर्जी के हिसाब से सारे काम हो रहे थे। लेकिन इस वक्त में आपके पर्सन की मर्जी के हिसाब से कोई भी काम नहीं हो रहा और ये चाहते हैं कि इनकी लाइफ में रोमांस आए। रोमांस आए, अब तुम रोमांस की मांग करते हो, जब मिला था तब तुम्हें कदर नहीं थी। अब जब मांग कर रहे हैं तो यूनिवर्स इनको टेस्ट कर रहे हैं कि भाई ये कितने लॉयल हैं, कितनी ही ज़्यादा इस पर्सन के अंदर कितने ज़्यादा कमिटेड हैं ये चीज़ों को लेकर। और मतलब कितनी सही तरीके से ये कमिटमेंट दे सकते हैं। एक टेस्टिंग की एनर्जी यहाँ पर है। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है किसी भी तरीके की चीज़ को पाने के लिए इस पर्सन को टेस्ट देना पड़ रहा है। किसी भी तरीके की चीज़ को पाने के लिए इस पर्सन को बहुत ज़्यादा टेस्ट से निकलना पड़ रहा है। मतलब यूनिवर्स इस पर्सन को स्ट्रांगली टेस्ट कर रहे हैं और आपके पर्सन से ये भी कहा जा रहा है कि आप बताओ कितनी चीज़ों को आप छोड़ सकते हैं सामने वाले के लिए, ठीक है। मतलब यस, आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मैं लव करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, तो जरा हम देखें कि तुम क्या कर सकते हो। सामने वाले को पाने के लिए तुम कितने अथक प्रयास कर सकते हो या फिर कितनी चीज़ों को तुम छोड़ सकते हो, क्या क्या तुमसे छोड़ा जा सकता है। छोड़ने का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि परमात्मा आपसे कोई ऐसी चीज़ छुड़वाएंगे। यहाँ पर छोड़ने का मतलब है कि सबसे ज़्यादा परिवर्तन वो आपके अंदर ही करवाएंगे बेसिकली, कि आप अपने आप को कितना बदल सकते हो। तो आपके पर्सन के अंदर भी वही एनर्जी आ रही। कितनी भी नकारात्मकता आपके जितनी भी नकारात्मकता आपके अंदर है, आप कितनी उसे हटा सकते हो अपने अंदर से, कितनी आप अपनी बैड हैबिट्स को बदल सकते हो। मांगते रहो, नहीं तो रोमांस मांगते रहो कि मेरी लाइफ में रोमांस स्टार्ट हो, मेरी लाइफ में लव आए। दुनिया मांग रही है, मांगने वालों को थोड़ी मिलता है। मतलब सिर्फ मांगने वालों को नहीं मिलता है, मांगने वालों को तो मिलता है लेकिन सिर्फ मांगने वालों को नहीं मिलता। मिलता उन्हें जो मांगने के साथ साथ कर्म भी करते हैं। तो आपके पर्सन की एनर्जी में भी यही है, क्योंकि बहुत आलसी इंसान रहा है ये पास्ट में।
मतलब काम वाम होता नहीं है आपके पार्टनर से, बहुत ज़्यादा एनर्जी दिखाई दे रही मेरे को कि आलसी किस्म के इंसान है। हर चीज़ इस पर्सन को बहुत आसानी से मिली है, तो आलस फैलाने की इस पर्सन की आदत पड़ गई है, और इस बार आलस से कोई भी चीज़ देने का यूनिवर्स का मन नहीं है। तो आपके पर्सन की एनर्जी मेरे को यही नज़र आ रही। अब ये चाह तो रहे हैं कि सारी चीज़ें आपके साथ सॉल्व हो जाए, और ये साम दाम दंड भी इससे सॉल्व करने की भी कोशिश कर रहे हैं, यानी कि आपको मैनिपुलेट करना। अभी भी कुछ लोगों के पर्सन है जो उन्हें मीठी मीठी बातें करके चीज़ें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जैसे आपका मीठा और तीखा बोलना इस पर्सन के ऊपर एक टाइम के बाद बेअसर हो जाता है, और ये पर्सन आपको कहीं से कहीं तक नहीं समझते। उसी तरीके से इस पर्सन का मीठा बोलना, तीखा बोलना, मैनिपुलेट करना, चिल्लाकर बोलना, छोड़ के जाने की धमकी देना, कुछ भी आपके ऊपर बेअसर होगा, आपको किसी चीज़ का असर नहीं होगा। कारण क्योंकि इस पर्सन की टेस्टिंग चल रही है। ऑटोमेटिक आपका मन ऐसा हो जाएगा कि जो तुम्हें दिखाए सो करो, जो तुम्हें सही लगे सो करो, मतलब जो तुम्हारे समझ में आए वो करो। क्योंकि यहाँ पर ऐसी एनर्जी मेरे को नज़र आ रही है कि आपके पर्सन को चीज़ें तो छोड़नी पड़ेंगी। वो जो नेगेटिविटी इस पर्सन के अंदर बैठी हुई है, वो तो इस पर्सन को रिलीज करनी पड़ेगी। तब तो इस पर्सन की लाइफ में आप कहो कि ये सुख के हकदारी हैं, किसी भी तरीके के रोमांस के अधिकारी हैं, किसी भी तरीके की प्रॉस्पेरिटी के अधिकारी हैं। अब यहाँ पर जिद से और घमंड से चीज़ें नहीं मिल रही इस पर्सन को। यहाँ पर इनकी एनर्जी में नज़र आता है कि इनकी लाइफ में चीज़ें अब घमंड से और जिद से नहीं हो रही हैं, अब टेस्ट से हो रही हैं। कि मतलब साइंस का एग्ज़ाम दिया आपने तो साइंस में इतने नंबर आ गए, ठीक है, तो तुम साइंस में पास हो गए। इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं कि मतलब पर्टिकुलर किसी चीज़ का इस पर्सन का एग्ज़ाम लिया यूनिवर्स ने। अगर इस पर्सन को एग्ज़ाम में इनके अच्छे नंबर आ गए, यानी कि अगर ये पास हो गए तो इनको आगे बढ़ा दिया। अदरवाइज एक धक्का पीछे मार के कह दिया कि दोबारा से क्लास पढ़ो, यानी कि दोबारा से उसी सब्जेक्ट को दोबारा से पढ़ो, यानी कि वो लेसन दोबारा से लर्न करो। जिस जिस लेसन में तुम फेल हुए हो उसको दोबारा से लर्न करो। इस तरीके की चीज़ें इस पर्सन की लाइफ के अंदर चल रही हैं। जितनी बार भी ये फेल हो रहे हैं, इनको दोबारा से रिपीटेड वे में उसी साइकिल में घुमाया जा रहा है। जितनी बार भी ये पर्सन फेल हो रहे हैं, वापस से एक साइकिल में घूम जाते हैं। जितनी बार भी ये पर्सन कहते हैं कि नहीं, अभी मैं तो निकलने के लिए रेडी हूँ तो यूनिवर्स इस पर्सन को एक स्टेप आगे निकाल के एक ब्लेसिंग दे रहे हैं। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि जो भी चीज़ पानी है, चाहे वो रोमांस हो, चाहे वो प्रॉस्पेरिटी हो, बिना यूनिवर्स की टेस्टिंग की चीज़ें नहीं मिलनी इस पर्सन को। कुल मिलाकर ये है, आपके पर्सन अगर एक साइकिल को रिपीट करते हैं तो उतने समय तक उन्हें वेट करना पड़ेगा। साइकिल ख़त्म होगी, लेसन लर्न होगा, तब आगे आपके पर्सन बढ़ेंगे, तब इस पर्सन की ज़िंदगी के अंदर वो ब्लेसिंग आएगी, वो मिरेकल आएगा। अदरवाइज इस पर्सन को दोबारा साइकिल में घुमाया जाएगा अगर ये जिद से, घमंड से कोई भी चीज़ करने की यहाँ कोशिश करते हैं। यहाँ पर कंक्लूजन, आपके पर्सन को हर चीज़ का कंक्लूजन दे रहा है यूनिवर्स। कंक्लूजन देने का मतलब है कि तुम्हारी ज़िंदगी में मैं तुम्हारे जो कहते हैं ना कि इंसान मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ परमात्मा, तो तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ, तुम्हारी लाइफ में ये चीज़ क्यों आई, तुम्हें यहाँ पर ये वाला टेस्ट क्यों देना पड़ा, तुम्हारे हिस्से में ये टेस्ट क्यों आया, या फिर तुम्हें ही तो टेस्ट देने के बाद ये सारी चीज़ें क्यों करनी पड़ रही हैं, और तुम्हें टेस्ट के बाद ही चीज़ें क्यों मिल रही हैं। इस तरह की चीज़ें आपके पर्सन की लाइफ के अंदर चल रही है कि हर चीज़ का आंसर आपके पार्टनर के पास मौजूद है। ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ चल रही हैं चीज़ें और आंसर ना हो। आपके पर्सन के पास आंसर्स हैं, इस पर्सन के पास सारी चीज़ों का कंक्लूजन इस पर्सन को पता चल रहा है कि अच्छा ये हुआ है तो ये इसलिए हुआ है, और ये हो रहा है तो इसलिए हो रहा है। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रही है कि आपके पर्सन की एनर्जी बहुत हाई लो हाई लो हाई लो एनर्जी हो रही है। कई कई बार इस पर्सन को बहुत हैवीनेस फील होती है, कई बार इस पर्सन को बहुत हल्का महसूस होता है, कई बार एनर्जी बहुत हाई हो जाती है, कभी कभी चिड़चिड़ापन हो जाता है, कभी कभी गुस्सा आ जाता है। इस तरह की चीज़ें आपके पर्सन राइट नाउ फेस कर रहे हैं। एंड डोंट लेट प्राइड गेट इन यू। वो जितना प्राइड था, जितना भी इस पर्सन के मन में ये था कि मैं की जो एनर्जी थी, ईगो की, घमंड की, वो तो बिल्कुल टूटी यहाँ पर। क्योंकि प्राइड की कोई जगह ही नहीं स्पिरिचुअल जर्नी में। जितने लोग भी स्पिरिचुअल जर्नी में, यहाँ प्राइड का कोई अस्तित्व ही नहीं है कि मैं कुछ हूँ, मैं महान, ठीक है। सो ये जो प्राइड वाली एनर्जी है, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। आप हो चाहे आपके पर्सन, प्राइड को बीच में लाने का मतलब है एक ट्रिगर को इनवाइट कर देना और वो आपको मिलेगा, ठीक है। सो प्राइड को बीच में ले करना है, जो भी करना है अच्छे मन से साफ दिल से करते जाएं। बाकी एक बार को कोई गलती हो गई तो वो माफ़ हो जाएगी, लेकिन इंटेंशनली आप कुछ गलत कर रहे हैं तो वो माफ़ नहीं होगा, समझ गए। तो यहाँ पर वही एनर्जी आपके पर्सन के साथ मुझे निकल कर आई है। ओके,
ओके। हम्म यहाँ पर देखिए, इस पर्सन को इस वक्त में आप पर बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है। क्वीन ऑफ वांड्स विद लवर्स, इस पर्सन का मतलब इस पर्सन को बहुत ज़्यादा प्यार आपके ऊपर आ रहा है। बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपके साथ खिंचाव, लगाव जो भी है आप कह सकते हो, महसूस कर रहे हैं। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा इस पर्सन की एनर्जी में है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब बस बहुत हुआ, मतलब अब इस पर्सन को अलग अलग जगहों पर नहीं जाना, किसी भी व्यक्ति विशेष को ढूंढने की कोशिश नहीं करनी है, किसी को भी आपसे बेहतर की जगह नहीं देनी है। मतलब इस पर्सन की एनर्जी होती है ना कि हमेशा ढूंढते घूमते थे, इससे बेहतर मिल जाए, इससे बेहतर मिल जाए, इससे बेहतर मिल जाए। जिस इंसान ने आपको पास्ट में ना एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया है, आपके रहते हुए भी इस पर्सन ने मल्टीपल कनेक्शन बनाए और आपको हमेशा ना मतलब इस उसमें रखा कि आप जस्ट एक पर्सन को, आपको ऐसा फील हुआ कि एक ऑप्शन है, जब ज़रूरत पड़ती है तब आ जाते हैं और बाद में फिर वही हरकतें चालू, फिर थर्ड पार्टीज चालू। तो अगर इस तरह की चीज़ें इस पर्सन ने आपके साथ की हैं, तो इस पर्सन की ये सारी हरकतों को टॉलरेट करना आपने बंद कर दिया। आपने स्ट्रिक्टली नो बोला है, ठीक है। मुझे पता नहीं कि उतना, जब भी इस तरह की एनर्जी आती है ना, तो मुझे एक अलग ही तरीके का क्रोध आ जाता है अंदर से। ये कहते हैं ना कि इसी तरीके का इंसान बहुत ही ज़्यादा नालायक होता है, बहुत ही ज़्यादा नालायक, जो आपको समय पड़ने पर इस्तेमाल करता है और बाकी जगह फिर बाकी जगह अपने को, वो कहते हैं ना कि अपने आप को, अब मुंह पे तो मेरे कुछ और ही आ रहा है, लेकिन ठीक है, कंट्रोल करना होता है। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी निकल कर आ रही है कि आपके पर्सन ने एक ऑप्शन की तरह आपको ट्रीट किया है। एंड कहीं ना कहीं जैसे नज़र आता है कि लव के नाम पर इस पर्सन ने आपको बहुत चीट किया है। मतलब चीट करने का मतलब है कि आपको मैनिपुलेट करना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मेरे लिए ये हो, तुम मेरे लिए वो हो। एंड कहीं ना कहीं उस चीज़ को अंदर से फील ना करना, अंदर से फील करने ना करने का मतलब है कि अंदर से यही चलना कि और कोई दिख गया उसकी तरफ आकर्षित हो गए, यहाँ कोई दिख गया उसकी तरफ आकर्षित हो गए। तो इस चीज़ ने आपको कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा तोड़ा है, बदला है, और इसकी वजह से आज आप बहुत ज़्यादा अच्छी ऊर्जा में हैं। आपके पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट भी हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसी एनर्जी मिलती है कि आपने इस पर्सन को रोक रखा है। रोकने का मतलब है कि आपने इस पर्सन को दूर से ही नो बोल रखा है कि तुम मेरी ज़िंदगी के अंदर मत ही आओ, ठीक है। जहाँ पर मतलब यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी निकल कर आ रही है कि आप कहीं न कहीं इस पर्सन को बिल्कुल भी ना टॉलरेट नहीं करना चाहते। आपको इस पर्सन को इस तरीके से टॉलरेट करने का बिल्कुल भी मन नहीं है, जहाँ पर ये पर्सन आए, दोबारा से आपको मैनिपुलेट करें, दोबारा से आपसे माफ़ी माँगे और दोबारा से आपसे कहें कि चलो सब कुछ ठीक कर लेते हैं। कितनी बार इंसान मौका देगा? एक बार। परमात्मा भी आपको भरपूर मौका देता है कि तू दे, कितने मौके तू दे सकता है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। एक टाइम ऐसा ज़रूर आएगा जहाँ पर तेरे को ऐसा लगेगा आकर कि भई अब मैं और मौका नहीं दे सकता, क्योंकि ये इंसान मौका डिज़र्व करता ही नहीं है। ये इंसान ना बाहर निकाल देना डिज़र्व करता है। ये इंसान लाइफ़ से बाहर हटा देना डिज़र्व करता है। तो कहीं न कहीं आपने ये चीज़ इस पर्सन को रियलाइज़ करवाई है। भले ही आपको इस पर्सन से कितना भी प्यार था, लेकिन आपने अपने मन के ऊपर कंट्रोल रखा है कि या तो आपको वो चीज़ें मिलें जो आप डिज़र्व करते हैं, ठीक है? या तो इंसान के लिए आप रुकने के लिए भी तैयार हैं, बदलने के लिए भी तैयार हैं। इस पर्सन की बदलाव तक आप रुकने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन इस पर्सन की अनवांटेड, जो कहते हैं ना कि अननेसेसरी की जो इच्छाएँ हैं बिना बात के, कि मेरी ये इच्छा पूरी करो, मेरी वो इच्छा, तो ये इच्छाओं को आपने ताला लगा दिया है। और मुझे नज़र नहीं आता कि आप ऐसी कोई भी इच्छा इस पर्सन की पूरी कर रहे हो, क्योंकि आप, मुझे लगता है, क्लियरली बात भी नहीं कर रहे हो। तो इसके कार्ड दिखाते हैं कि पर्सन आपसे बातचीत करके एक न्यू बिगिनिंग में इंटरेस्टेड है। लेकिन अभी जैसे मैंने आपको नीचे रीडिंग में बोला था कि अब ये पर्सन इंटरेस्टेड है, लेकिन आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा होगा, आपको लग रहा होगा करना है तो करो, बात नहीं करना है तो जो समझ आए वो करो, ठीक है। सो आपकी भी कहीं न कहीं ऐसी एनर्जी हो गई है कि मैं अपनी ज़िंदगी में, अपनी शांति में बहुत खुश हूँ। टॉक्सिसिटी को जगह नहीं देनी ज़िंदगी के अंदर। मैं मतलब पागल नहीं हूँ जो मैं किसी टॉक्सिक इंसान को अपनी ज़िंदगी में जगह देकर अपने दिमाग का भाजी-पाव करवाऊँ, ठीक है। कोई इंसान है जो आपको वैल्यू करता है, जो आपको चाहता है, उसकी कोई मजबूरी है, उसमें हीलिंग की जाती है, उसमें कहीं न कहीं बहुत सारी चीज़ें, इश्यूज़ हों, वहाँ पर चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। मनमुटाव हो, एक-दूसरे के प्रति कोई गलतफ़हमी, वहाँ पर हीलिंग की जाती है। लेकिन जहाँ पर आपको साफ-साफ नज़र आ रहा है कि सामने वाला सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको इस्तेमाल करता है, आपको सिर्फ यूज़ करता है, वो आपको हर बार ये ऐसे ही रियलाइज़ होता है कि इसने मुझे सिर्फ इस्तेमाल किया। ऐसे इंसान को दोबारा से मैनिफेस्ट करना और ज़िंदगी के अंदर जगह देना बेवकूफ़ी है, जो कि मुझे इस रीडिंग में साफ नज़र आ रही है। या तो ये इंसान आपसे दूर रह के अपने आप को बदलें, या फिर ये हमेशा के लिए आपको टाटा बाय-बाय बोलें, क्योंकि ऐसे इंसान तो आपकी ज़िंदगी में आपको तकलीफ़ों के अलावा कुछ भी नहीं देगा। ये पागल बनाता रहेगा पूरी ज़िंदगी आपको। तो ये एनर्जी मेरे को पता नहीं क्यों यहाँ पर नज़र आ रही है। हुँ।
आपको यहाँ पर ऐसा मैसेज भी है कि कहीं न कहीं आपके जो पर्सन है उनको मालूम है कि आपके पास एक बहुत अच्छी दिव्य ऊर्जा है जिससे इस पर्सन के बहुत सारे काम बन जाते हैं रुके हुए। सो इस चीज़ को लेकर भी ये पर्सन कहीं न कहीं आपके पास बार-बार आते हैं। सो अपनी इस एनर्जी को प्रोटेक्ट करें, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएँ, टॉक्सिसिटी को हमेशा नो बोलें, चाहे कोई भी हो, कितना भी प्यारा हो, अगर टॉक्सिसिटी फैलाता है आपकी ज़िंदगी में लाइफ से बाहर निकाल दो। भले ही आप कहो कि दी तो मुझे तो बहुत प्यारा है तो फिर सहो, ठीक है? फिर वही है, अगर बहुत प्यारा है तो फिर सहो। सो ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज़।